Hi, good afternoon everyone. This is Shubha Shankar Sharma and I am from collegedunia.com. And today we have with us Dr. Neetu Parekh, Head of Department of Mathematics, Netaji Subhas University. So, very warm welcome, ma'am. In our interview series named Thoughts on Education, where we interview various dignitaries such as owners, chancellors, registrars, HODs, and so on. So, ma'am will be starting this interview with a short introduction of yours, like what all career path you have chosen and how come you have reached to this so respected place. Please go ahead, ma'am. Good afternoon, Shubha. Myself, Dr. Neetu Parekh, and I'm a HOD of Mathematics Department. It's a visual moment for me also. Definitely, mathematics, it's a very interesting subject for me and for students also. स्टार्टिंग में मैथ से बहुत डर लगता था इन चाइल्डहुड मुझे भी, बट जब मुझे पता चले कि इन फ्यूचर ये बहुत मतलब फ़ायदे, मतलब मुझे इससे बहुत अच्छा मेरा करियर बन सकता है, तो ऑब्वियसली मैंने इस पर पूरा फोकस किया. और स्टूडेंट्स को भी यही मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती है तो आप कोई भी फील्ड में अपना जो भी एम आप सेट करते हो आप अचीव जरूर कर सकते हो, राइट? ओके मैम. सो मैम, आपका जो करियर पाथ था, मतलब आप HOD कैसे बने? स्टार्टिंग तो बहुत इतने हाई लेवल तक पहुंचने की नहीं थी, बट हाँ फैमिली सपोर्ट रहा. और फिर यस, मेरे ठाकुर जी है जो कृष्ण भगवान, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो मैं इस जगह तक पहुंच पाई हूँ. एज अ फीमेल कैंडिडेट हम लोगों को पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बोथ आर बैलेंस करके चलना होता है. तो इन दोनों का ही बैलेंस करते हुए इस पोजीशन तक मैं आ पहुंची. Okay, ma'am. That was interesting. So, ma'am, I wanted to know कि why should any student should go for mathematics? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप डिसिप्लिन, जैसे आप डिसिप्लिन रहते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हमें बता रही है कि कैसे अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हो, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो. तो जैसे कि आप मैथ्स में हो, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे सॉल्यूशन तक जाना ही है. वैसे भी रियल लाइफ में भी वही है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्यूशन मुझे लाना ही है एनी हाउ. और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी करियर में हम जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर है हमारे लिए, राइट? तो वही मैं चाहूँगी कि मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट्स के लिए. ओके मैम, अंडरस्टूड. सो मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के लिए क्या यूनिक अप्रोचेस आप लोग फॉलो करते हो, जिससे कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है स्टूडेंट के लिए? स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया आपको, स्टूडेंट्स का वो फेवरेट सब्जेक्ट कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे वो मतलब मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग होती है उनको वही समझाना कि मैथ्स को रियल लाइफ के साथ हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं. तो उसके लिए चूँकि जो सिलेबस है उसको तो मुझे फॉलो करना ही है, लेकिन वो सिलेबस से रिलेटेड वो प्रेजेंटेशंस उनको दिखाया जाता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल इन IT सेक्टर, BCA, MCA, वहाँ पे जो भी हम मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं वो आगे जाके कोडिंग्स वगैरह में उनको हेल्प मिल रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे इकोनोमेट्रिक्स, BA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स में जहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनको वो रियल लाइफ से वो बताया जाता है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के थ्रू कि कहाँ आप स्टॉक मार्केट है, कहाँ पे कितना अप एंड डाउन हो रही है, कैसे कोई भी इन बिजनेस सेक्टर जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड के जो हैं उनको मैं बता सकती हूँ कि कैसे आपका प्रॉफिट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट में कैसे लॉस हो रहा है, तो उसकी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, उसकी स्टैटिस्टिक्स आप दिखा सकते हो. तो इन बहुत सारे कोर्सेज में मोरली, जैसे कि फार्मेसी में भी हम उसकी यूज़ देख सकते हैं, प्लस और भी डिफरेंट, जैसे इंजीनियरिंग में तो है ही, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरी बेस ही उसकी मैथ से ही बनी हुई है. लेकिन वो हर एक मुझे लगता है पूरी वर्ल्ड में मैथ से ही सारा कैलकुलेशन हमारा चल रहा है, राइट? हाँ जी मैम, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट. मैथमेटिक्स इज लाइक द वाइटल ऑफ एवरीथिंग. इसके बिना सब कुछ ही अधूरा है, वेदर इट्स लाइक साइंस हो या फिर बायोलॉजी हो, सब जगह इट्स लाइक ओमनी प्रेजेंट फॉर श्योर. So, ma'am, I wanted to know कि in Netaji Subhas University,
what all new programs have been introduced in related to mathematics? फॉर लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं डेटा साइंस करके। आप सबको पता ही होगा कि आज के डेट में एज ए डेटा साइंटिस्ट की बहुत डिमांड है, जो कि आपके मैथ्स बैकग्राउंड से ही आ रही है। जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट होती है, तो उसके लिए डेटा साइंटिस्ट बहुत, डेटा साइंस वाला जो कोर्स है BSc डेटा साइंस हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो अभी जैसे 1 ईयर ही हुआ है, लेकिन अभी से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए ऑफर आने लग गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी गए हुए हैं इंटर्नशिप के लिए। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है। तो आज के स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ने के साथ साथ वो अपने फ्यूचर को लेके भी बहुत ज़्यादा मतलब टेंस रहते हैं कि आगे जाके क्या मुझे बेनिफिट मिल रहा है ये कोर्स करने के बाद। तो डेफिनेटली ये कोर्स अगर आप करोगे तो इन फ्यूचर बहुत अच्छा आपका रहेगा। जी मैम, सो एज यू मेंशन्ड डेटा साइंस, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो डेटा साइंस है इसमें मैथमेटिक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट है जिसका इन्वॉल्वमेंट हो? या डेफिनेटली मैथ्स का तो रोल है ही। इसके साथ साथ आज के डेट में जो हमारे यहाँ आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे प्रोग्रामिंग्स के ऊपर में काम किया जाता है कि आप पूरे ओवरऑल कहीं भी आप अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो आप पूरा पैकेज उनको बना के देख सकते हो। कोई भी आप कंपनीज में ज्वाइन कर रहे हो तो वो पूरा आपको पैकेज आप खुद ही बना के उनको दिखा सकते हो, पूरा डेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉयज़ का पूरा डिटेल्स, उनकी सैलरी से लेके उनका पर्सनल डिटेल्स से लेके ये पूरा डेटा जो भी आपके पास दिया हुआ है, ये पूरा पैकेज करके आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो। ओके मैम, अंडरस्टूड। सो डेटा साइंस के अलावा कोई और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है? इन अदर जैसे कि डेटा साइंस भी है, बिजनेस एनालिटिक्स है जो कि हम लोग BBA में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो मोरली ये सब कहीं ना कहीं मैथ्स और कंप्यूटर्स से रिलेटेड ही है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनको स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज के अलावा कुछ अलग से भी उनको करना है, ताकि आज के डेट में वो अपने आप को कुछ अलग से प्रेजेंट कर सके। हाँ जी मैम, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। So, ma'am, if you could like throw a bit more light on extra co-curricular activities which has been done in mathematics department. बेसिकली टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पे जैसे क्विज कॉम्पिटिशंस हो गए हैं, फिर एजुकेशन टूर में भी लेके जाते हैं। और उसके बाद फिर हो जा रहे हैं यहाँ पे जैसे यहाँ साइंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है, रामानुजन का जो प्रोग्राम्स है उससे मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि आज के डेट में साइंस की, मैथमेटिक्स की कितनी यूजेस हम कर सकते हैं आगे जाके जी, रियल लाइफ से उनको वो जोड़ा जाता है। ओके मैम, सो इफ लाइक एनी स्टूडेंट इज टर्निंग अप टू नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, सो आप लोग as a HOD, so in what ways you guys will be mentoring them? Mentorship कैसे आप लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को? हमारे तरफ से फुल्ली सपोर्ट रहता है उनको, मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोग प्रेजेंट करते हैं उनको, ताकि उनको वो ऐसा ना लगे कि कुछ अलग जगह पे वो आए हैं, अनकंफर्टेबल फील करे, ऐसा ना ही हो उनके साथ। तो पूरा कंफर्टेबल क्लास ड्यूरिंग द क्लास आवर्स उनको वैसे बताया जाता है कि कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत है आप डायरेक्ट HOD से मिल सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड नए आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें ऑब्वियसली प्लेस टू प्लेस वो डिफरेंस रहते हैं। स्कूल से +2 से के बाद वो तुरंत यूनिवर्सिटी में आते हैं तो पूरा उनको एनवायरनमेंट अलग लगता है, तो हमारे तरफ से वो फुल्ली सपोर्ट में रहता है। Okay ma'am, understood that. Ma'am, if you could like throw light on placement scenario at Netaji Subhash University for mathematics. प्लेसमेंट्स का बात करें तो यहाँ पे चूँकि मैथमेटिक्स हर एक डिपार्टमेंट में है, तो हर डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स का एकदम से सिलेक्शन होता ही है। IT सेक्टर में भी है, जैसे BCA MCA कर रहे हैं तो उनका भी रहता ही है। प्लस प्योर मैथमेटिक्स में जो है उनका भी रहता है, जैसे कैपजेमिनी, TCS, ये सारे बहुत सारे कंपनीज है जो कि प्योर BSc मैथमेटिक्स और BSc IT या BCA MCA को सिलेक्ट करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वो है। प्लस डेटा साइंस तो है ही, जो कि ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में इसकी डिमांड आज के डेट में।
Yes, ma'am. So, ma'am, before we wrap up this interview, I would love to know कि आप आने वाले जनरेशन या फिर जो हमारे यूथ हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे या फिर क्या सजेशन देना चाहेंगे? नेक्स्ट जनरेशन जो कमिंग है उनको यही बोलना चाहूँगी कि मैथ से डरना नहीं है, कि उनको अच्छा से आप सॉल्व करो, एक अलग से आपको कॉन्फिडेंट आप वो खुद बन जाओगे। आप अपने से वो जब सॉल्व करने लगोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चल पाओगे, क्योंकि आप इक्वेशन सॉल्व करते करते आपकी लाइफ ही ऐसी बन जाएगी कि कोई भी सिचुएशंस आए आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Got it. So, ma'am, this interview was overall very inquisitive, and moreover, the information which you gave, it will be very beneficial for the students who are planning to go for admissions in Netaji Subhas University. So, thank you so much for your time, ma'am. Thank you so much, Akash. Thank you, ma'am.